हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 2 पॉलीनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, यहाँ पे हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और साथ में ही हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है अ बायनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो हमें पता है कि बायनॉमियल में कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे एट मोस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, एट मोस्ट मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। बट ऐसा तो नहीं होता है, अगर 1 टर्म होगा तो दैट इज़ नॉट बायनॉमियल, है ना। तो बायनॉमियल में क्या होते हैं, एग्जैक्टली 2 टर्म्स होते हैं, तभी वो बायनॉमियल होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज यहाँ पे एटमोस्ट वर्ड यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज बायनॉमियल हैज एग्जैक्टली 2 टर्म्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज एवरी पॉलीनॉमियल इज अ बायनॉमियल। हर एक पॉलीनॉमियल बायनॉमियल होता है। बट ऐसा तो नहीं होता है, बायनॉमियल इज ऑल्सो अ पॉलीनॉमियल, बट साथ में ही अगर मोनोमियल हमें गिवन है, अगर 1 टर्म है दैट इज ऑल्सो पॉलीनॉमियल, अगर 3 टर्म्स हैं वो भी पॉलीनॉमियल होता है। ठीक है, तो केवल बायनॉमियल ही पॉलीनॉमियल नहीं है, बल्कि मोनोमियल है, ट्राइनॉमियल है, उसके अलावा उससे भी ज़्यादा जो टर्म्स होते हैं तो वो भी क्या होता है, पॉलीनॉमियल होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज मोनोमियल्स, ट्राइनॉमियल्स are also polynomial. Clear? Third statement is a binomial may have degree 5. तो कोई अगर हमें बायनॉमियल गिवन है तो उसकी डिग्री 5 भी हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि मे हैव डिग्री 5। तो जो बायनॉमियल की जो डिग्री होती है, इट कैन बी अ होल नंबर, है ना। हमेशा क्या होनी चाहिए, उसको होल नंबर में होना चाहिए, और होल नंबर में 5 भी आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। बिकॉज डिग्री ऑफ बायनॉमियल मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, एक तो पहली चीज़ क्या है कि वो होल नंबर में होना चाहिए, और होल नंबर में क्योंकि 5 आता है इसलिए डिग्री जो है वो 5 हो सकती है। ओके, तो बिकॉज डिग्री ऑफ बायनॉमियल मस्ट बी अ होल नंबर, सो इट कैन बी 5 ऑल्सो। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल हमें 0 ही मिले, क्योंकि इट कैन बी 0 ऑल्सो। बट यहाँ पे क्योंकि ऑलवेज वर्ड आया है तो हमेशा तो हमें 0 नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा बिकॉज 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, इससे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है 2x टू दी पावर 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 2x टू दी पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 मीन्स 4, एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 4, इट मीन्स प्लस माइनस 2 वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये हमें इंटीजर में मिल रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हर समय हमें 0 ही मिले, या क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज वर्ड आ गया है, सो दिस इज रॉन्ग, है ना, बिकॉज इट कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज
अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ज़ीरो। बट ऐसा नहीं होता है कि हर केस में हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है हमें 1 ही मिले, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहाँ पे क्या होता है, उसकी पावर 2 होती है ना, डिग्री वहाँ पे 2 होती है, तो वहाँ पे हमें 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं। अगर क्यूबिक हमें पॉलिनोमियल गिवन है तो वहाँ पे हमें 3 ज़ीरोज़ मिलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कि कैन नॉट हैव मोर देन 1 ज़ीरो, तो मोर देन 1 ज़ीरो हो सकते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज zeros of the polynomial depends upon degree of it, ठीक है, डिग्री उसकी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर हैविंग 2 ज़ीरोज़, ठीक है, उनमें क्या होते हैं 2 ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं। और इसी तरीके से अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है तो वहाँ पे हमें 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। क्लियर। 6 स्टेटमेंट में गिवन है द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज़ ऑलवेज 5। यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिग्री ऑफ सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5, यानी कि 2 पॉलिनोमियल्स हमें ऐसे गिवन हैं जिनकी डिग्री क्या है 5 है। तो अगर हम उनको सम करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिलता है उसकी भी डिग्री 5 होती है, ये कहा गया है स्टेटमेंट में, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली लिखते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ़ वी आर हैविंग 2 पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल हमारे पास में है 2x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 3 एंड एक और हम लोग ले लेते हैं -2x टू दी पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 3 प्लस 8, ठीक है। सपोज़ हमारे पास में ये 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये बायनोमियल गिवन है, ये ट्राइनोमियल गिवन है। तो यहाँ पे इनका सम करने को बोला गया है तो हम लोग इनका ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिस एंड दिस आर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एंड द सम ऑफ इट इज सम ऑफ these polynomials will be क्या हो जाएगा 2x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 3, ठीक है। इनको हम सम कर रहे हैं -2x टू दी पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 3 प्लस 8, ओके। तो यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ में है, ये माइनस साइन के साथ में है, तो ये दोनों यहाँ पे टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ हमारे पास में x टू दी पावर 3 है, 3x टू दी पावर 3 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 4x टू दी पावर 3 है एंड प्लस 8 यहाँ पे आ रहा है तो प्लस 8 हमने लिख दिया। अब जो हमें रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिलना है उसकी डिग्री यहाँ पे क्या है 3 है ना, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है ना कि सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 5 इज़ ऑलवेज 5, ये तो रॉन्ग हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिलना है इसकी डिग्री हमें यहाँ पे 3 मिल रही है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।